सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में एक मौलाना ने भगवान शंकर को लेकर अभद्र बात कही। इटावा के मौलाना जर्सिस ने भगवान कृष्ण के बाद अब भगवान शंकर पर विवादित बयान दिए। उनकी टिप्पणी इतनी अभद्र है कि अब उसे पूरा सुना भी नहीं सकते। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? हमने कहा अच्छा शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा। तो देखिए, ये सावन के महीने में जिस तरह से मौलाना ने ये भगवान शंकर को लेकर ये विवादित बयान दिया है, ये अभद्र टिप्पणी यहां पर की है, ये बेहद शर्मनाक। मौलाना जर्सिस के जहरीले बोल जो कि हम वाकई आपको सुनवा भी नहीं सकते, लेकिन आखिर देखिए आप किस कदर जो है बदजुबानी यहां पर चल रही है कि एक विशेष धर्म के भगवान को लेकर किस तरह की टिप्पणी यहां पर की जाती है। और ये अपने आप में, अब आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। तो ये मौलाना जर्सिस, जी हां, मौलाना जर्सिस एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से और इसी खबर पर हमारे साथ और बातचीत के लिए नीलेश्वरन जी महाराज यहां पर जुड़ गए हैं। महाराज जी, जिस तरह की टिप्पणी यहां पर मौलाना जर्सिस ने की है, ये जहरीले बोल यहां बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर अब सवाल यही उठता है कि ऐसे शोभा देता है क्या इस तरह की बयानबाजियां करना किसी धर्म विशेष के भगवान को लेकर? आप देखिए कितने लोगों की धार्मिक भावनाएं इस तरह से आहत हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिएगा ये इस प्रकार के लोग जो है इनको मनोरोगी घोषित करके मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए बेहद ज्यादा जहरीले प्राणी साबित होते चले जा रहे हैं। अरे जिस समय तो इस्लाम की अवधारणा भी स्पष्ट नहीं थी, उसके करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ के शिव ग्रंथ है, हमारे यहाँ पे उत्कीर्ण पांडुलिपियां हैं और पहाड़ों के ऊपर लिखे हुए शिव के विभिन्न प्रकार के श्लोक है। तो आप ये समझिएगा कि ये लोग सिर्फ बराबरी में बैठने के लिए, जो कि इनकी हैसियत नहीं है, नहीं इनका ज्ञान है, नहीं इनका विज्ञान है, तो इस प्रकार के लोग वास्तविक रूप से धर्मों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर धार्मिक अस्थिरता करने के लिए, और दंगाई एक प्रकार के जिसे कह सकते हैं ना कि एक मानसिक विक्षिप्त सीरियल किलर की तरह है, जो कि लोगों की भावनाओं का हत्या कर रहे हैं। इन्हें मानसिक रोगी घोषित करके सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। निश्चित तौर पर। तो अब जिस तरह से आप लोग संत हैं, अब संतों का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से मौलाना का ये बयान सामने आया है, सनातन का अपमान करने की ये कोशिश है, जो ये बयान है, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं इस बयान को लेकर? देखिए, हमारे करने से पहले मेरा विश्वास है कि इन्हीं के धर्म के, इस्लाम के जितने फॉलोअर्स हैं, जितने लोग हैं, वही इनको खारिज कर देंगे और इनको समाज से बाहर कर देंगे, बेदखल कर देंगे। तो मनोरोगी है, इन लोगों को सलाखों जहां दिखेंगे वहां पर इनको सलाखों के पीछे शासन को कर देना चाहिए, ये हम शासन से मांग करते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है, इस तरह के बयान क्या जानबूझकर दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जहर उगल रहे हैं ताकि समाज में और देश में एक तरह का तनाव का माहौल पैदा हो? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस प्रकार के लोग बिना मतलब में दुरुपयोग करते हैं। इनका स्वयं का कोई वजूद नहीं है, नहीं इनके पीछे कोई जनमानस है। इस प्रकार के लोग इस प्रकार की उटपटांग मानसिक रोगी की बातचीत करके अपनी टीआरपी बढ़ा के अपने आप को प्रसिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इनके ऊपर तो टिप्पणी करना भी अपने आप में एक प्रकार का धिक्कार है।
रुकिए, मैं जरा आपको लखनऊ की खबर भी एक बताता हूं, जहां पर लखनऊ में मौलाना जर्सिस के खिलाफ देखिए प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। यहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। भगवान कृष्ण के बाद भगवान शंकर पर टिप्पणी का विरोध देखिए अब शुरुआत हो गई है। मौलाना जर्सिस के खिलाफ हजरतगंज थाने पहुंची है हिंदू महासभा और मौलाना जर्सिस के एनकाउंटर की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने यहां पर शिकायत पत्र सौंपा। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई। मौलाना जर्सिस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अब यह मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का यह बयान है और ये टिप्पणी भगवान शंकर पर की है, इससे कहीं ना कहीं एक धर्म, हिंदू धर्म जो कि आहत हुआ है, ये सीधा सीधा आस्था पर आघात है। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। का अपमान किया और इन्होंने ऐसी आपत्तिजनक शब्द बोले हैं कि जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। अब इनकी एक दवाई कि इनको इन पे गैंगस्टर लगाए, इनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाए, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इनका कम से कम इनकाउंटर किया जाए। यही है दवा, वरना इस तरीके से पूरे देश में सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन के ईष्टों का अपमान हो रहा है, सनातन के ग्रंथों को कोई जला देता है। और यहां पर अब देखिए आप किस तरह से विरोध भी शुरू हो गया है, जिस तरह से हिंदू महासभा ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद जी महाराज लगातार बने हुए हैं। देखिए महाराज जी, यहां पर हिंदू पक्ष जो है वो विरोध करने लगा है और बात वही है कि जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी के धर्म पर, उनके भगवान पर इस तरह की टिप्पणी कतई शोभनीय नहीं है। अब देखिए यहां पर जिस तरह से हिंदू महासभा ने भी विरोध शुरू कर दिया है, यानी कि अब विरोध के सुर फूटने शुरू हो गए हैं इस मामले पर। जी जी बिल्कुल, देखिएगा इस प्रकार के विषैले जीव जंतुओं को तो इनके फलों को रोंदना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे भारत की जितनी भी शांति उसको भंग करने के नित नए सत्कर्म करते रहेंगे। और इस प्रकार के लोगों की संपत्ति को पूर्त करने की बात करिए, मैं कहता हूं उनकी संपत्ति को पूर्त करके शिव मंदिर को दान दे दी जाए। इस प्रकार के लोगों को जब तक इस प्रकार की सजा नहीं देंगी, और इन्हीं के समुदाय से मैं अपील करूंगा कि ये ऐसे लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इनके मौलाना इस प्रकार के मौलानाओं के खिलाफ फतवे जारी करें। छोटी छोटी बात पर फतवे जारी हो जाते हैं। भारत की शांति के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ जिस रोज उन्हीं का समुदाय एक्शन लेगा, फतवे जारी करेगा, उस समय पे भारत की जो तहजीब है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो पूरे विश्व के मार्गदर्शक का काम करेगी। अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहेगी और हम इसी प्रकार की चर्चाएं निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो लेकिन जिस तरह की ये बदजुबानी सामने आई, इससे पहले हमने देखा था जब भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी की गई थी, जब उन्हें भी नमाजी बता दिया गया था, और वहां उसके बाद अब भगवान शंकर को लेकर यहां पर यह बद टिप्पणी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह का जहर क्यों उगला जा रहा है एक धर्म के प्रति, उनके भगवान के प्रति, किसी की आस्था के प्रति। ये सनातन आस्था पर सीधा सीधा आघात है। क्यों इस तरह की जो बदजुबानियां की जाती हैं, क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या कोशिश होती है कि इस तरह के बयानों के बाद देश का माहौल और ज्यादा खराब हो सके।